तो लास्ट क्लास हम लोग कर रहे थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, तो इसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, अवे होता है, और इसका वैल्यू होता है इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग कवर किए थे। इतना कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, मोनो चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो इसकी एक्स डिस्टेंस पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये क्यू बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यही चार्ज माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू, तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एक्स डिस्टेंस पर ये कितना होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, देखिए ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर आप +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा प्लस चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका वैल्यू यही होगा। माइनस आ जाने से सिर्फ इसका डायरेक्शन बदल गया है, लेकिन मैग्नीट्यूड यही रहेगा इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वैल्यू इतना ही रहेगा। तो ये चीजें मोनो चार्ज के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो चार्ज है, एक है Q और यहां पर एक चार्ज है 2Q। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर, ठीक है, इसके ठीक सेंटर पे, जो कि ये बीच वाले पॉइंट पे, यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो। ये कितना डिस्टेंस है, ये L/2 और ये भी आ जाएगा आपका L/2। तो बताइए कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट पे। जरा इसको निकालिए तो ध्यान से। सॉल्व कीजिए इसको। कैसे निकालना है, तो सबसे पहले P पॉइंट पर देखिए दो चार्ज है, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 2Q। तो Q चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना होगा ये निकाल लेना है, और इसके वजह से यहाँ पर कितना होगा ये निकाल लेना है, और दोनों को फैक्टर सम कर देना है। ठीक है, तो P पर निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हो रहा है सोल्व, चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को हटाते हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए क्या दे रखा है सिचुएशन। एक है सर यहाँ पर Q और दूसरा चार्ज है यहाँ पर 2Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, और यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर। देखिए P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा, दोनों चार्ज की वजह से होगा। इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, इसका मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये प्लस है तो इधर होगा, और कितना हो जाएगा ये। ठीक है, और तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू E1 ड्यू टू A, ठीक है, A की वजह से, A चार्ज की वजह से ये हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा Q बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे कितना है L/2, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, एक्स के जगह पर L/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब यहाँ पर जो फील्ड होगा ये इसकी वजह से भी होगा, क्योंकि दो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी वजह से किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। 2Q है, और यहाँ पर हम लोग +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो इधर रिपेल करेगा, तो ये मान लेते हैं EB। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि EB कितना हो जाएगा, EB का वैल्यू Q के जगह पर 2Q, तो यहाँ पर चार्ज 2Q है, 2Q बाई 4πε0, और ये डिस्टेंस कितना है L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो एक क्या है, ये है और इधर EB है, तो नेट यहाँ पर कितना होगा, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये इधर,
इधर है और EB इधर है, तो नेट कितना होगा, देयरफॉर E नेट एट P पर E नेट कितना होगा, देखिए दो वेक्टर अगर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है तो रिजल्टेंट कितना होता है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं। तो बताइए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, देखिए बड़ा स्पष्ट है कि बड़ा EB है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा चार्ज है, तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, EB माइनस EA, दिस इज द वेक्टर सम। अगर आप वेक्टर नहीं जानते हैं तो आज मैं फिर से एक लेक्चर को शेयर कर दूंगा कि आप वेक्टर सम पता कर ले 12th के बच्चे, क्योंकि 11th का है और 12th में आपको वेक्टर सम आना चाहिए। तो 12th के लिए जो वेक्टर सम का हम लेक्चर बनाए हैं उसको मैं पिन कर दूंगा, तो आप क्या करेंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका, ठीक है, लिंक डाल दूंगा, आप लोग वेक्टर सम देख लेंगे जिसको नहीं आता है। क्योंकि अगर आपको वेक्टर सम नहीं आता है तो ये बहुत मुश्किल है कि आप फिजिक्स सीख पाएंगे, क्योंकि अब बार बार आने वाला है वेक्टर सम। तो अगर दो फोर्स अगर है, दो वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, यही क्या आ जाएगा, P पर नेट आ जाएगा, EP पर आ जाएगा। तो ये कितना है, EB कितना हो गया यहाँ से, EB है 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L/2 का होल स्क्वायर माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लेंगे और यही इसका आंसर आएगा। एक और चीज है, डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर नेट का, तो देखिए आप क्या किए हैं, B में से ना E घटाए हैं, तो मतलब नेट डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर नेट फील्ड हो जाएगा। तो अगर एक चार्ज रहता है, मोनो सिंगल चार्ज रहता है, तो इसकी वजह से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, दो है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसकी वजह से भी निकाल लेना है, इसकी वजह से भी निकाल लेना है, दोनों को वेक्टर सम कर देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें 3 चार्ज रहेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, नोट कीजिए इसको। हटा रहे हैं, उसको रोक के नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके तीनों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर है रखा हुआ Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q, तीनों कॉर्नर पर Q चार्ज रखा हुआ है। इसका जो लेंथ है, साइड लेंथ, वो x है। तो पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, तो कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग रोक के सॉल्व कीजिए खुद से। यहाँ पर देखिए इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो इससे बड़ी चीज है कि इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो सेंटर यहाँ पे होगा सर, ये होगा आपका सेंटर। इसको अलग से बना रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट। ये आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पर है एक चार्ज आपके पास Q, यहाँ पर है दूसरा चार्ज Q और यहाँ पर है तीसरा चार्ज Q, और इसका सेंटर यहाँ पे। तो ये अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जितना होगा उतना ही तो ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। तो मान लेते हैं ये y है, ये भी y है और ये भी y है, ठीक है। और आपको निकालना है इस सेंटर पे O पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किन किन चार्ज की वजह से होगा, एक तो सर देखिए 3 चार्ज है, तो इसकी वजह से भी होगा, यहाँ पर इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा। तो तीनों के वजह से अलग अलग निकाल लेते हैं और तीनों को क्या करेंगे, फिर वेक्टर सम कर देंगे। तो देखिए इसकी वजह से Q की वजह से कितना होगा, तो सर Q की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। नाम अगर दे दे सर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो सर ये E1 1 की वजह से, इसकी वजह से सर इधर होगा E2 और इसकी वजह से कितना होगा, इधर होगा सर E3। एक और चीज है सर कि सारा जो चार्ज है Q Q Q ये तीनों सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसीलिए E1 E2 और E3 तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या कि ये O आ गया, तो यहाँ पर एक इधर है वेक्टर E1 लग रहा है, दूसरा वेक्टर इधर है E3 और एक इधर है E2। मतलब इस पॉइंट पर 3 वेक्टर काम कर रहा है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम कर रहा है, E1 E2 और E3। इसके बीच का एंगल कितना है सर, 120 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और साथ ही साथ जो E1 का मैग्नीट्यूड है
E1 बराबर है E2 के और बराबर है E3 के, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इसका नेट कितना होगा, देखिए यहाँ पर वेक्टर का एक कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि अगर तीन इक्वल वेक्टर, 1 2 3, तीन इक्वल वेक्टर अगर किसी पॉइंट पर 120 120 120 डिग्री के एंगल पे काम करता है, तब इसका जो रिजल्टेंट होता है, नेट होता है, वो 0 होता है। तो अगर इस तीनों का आप वेक्टर सम करेंगे तो वेक्टर सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेंटर पे यहाँ पर, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों चार्ज अगर सेम है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चंस, और ये सॉल्यूशन भी हम बता दिए। ठीक है, आप लोग सीख रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना कि अगर वेक्टर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे वेक्टर का लिंक, आप लोग उसको देख लेंगे। चलिए इसको हटाते हैं और एक और क्वेश्चन देते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल के दो कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है Q, और यहाँ पर भी रखा हुआ है Q। ये डिस्टेंस भी x है, ये x है और ये भी x है। बोल रहा है कि थर्ड कॉर्नर जहां पर चार्ज नहीं रखा हुआ है, कौन सा है ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। फाइंड, इसका नाम ये दे देते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पर निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। चलिए निकालिए। तो सॉल्यूशन क्या दे रखा है, ये सर है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहाँ पर दे रखा है एक चार्ज Q, और यहाँ पर दे रखा है V2, और यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे पूछ रहा है, कोई बात नहीं। अगर इस पॉइंट पर पूछ रहा है सर, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके वजह से भी होगा। सर इसके वजह से अलग से निकाल लेते हैं, इसकी वजह से अलग से निकाल लेते हैं, दोनों को वेक्टर सम कर देंगे। तो इस Q के वजह से यहाँ पर कितना होगा, दूर होगा, इसके दूर की तरफ कितना होगा सर, तो सर ये आ जाएगा इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं, x है, ये भी x है और ये भी x है, तो ये आ जाएगा Q बाई 4πε0, और डिस्टेंस x² इधर की तरफ। इसके वजह से ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, दूर हो जाएगा, इसकी वजह से दूर आ जाएगा। अगर माइनस रहता तो अंदर की तरफ होता, तो ये कितना होगा, तो सर ये भी हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे देख लीजिए, इक्वल टू Q बाई 4πε0 x² आ जाएगा। हाँ सर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी Q है, x है, यहाँ भी Q था, x है, दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। अच्छा ये एंगल कितना होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, 60 डिग्री, तो ये क्या आ गया, 60 डिग्री आपका आ गया। अब दो वेक्टर आपके पास, चलिए इसका नाम E1 दे देते हैं, इसका E2 दे देते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दो वेक्टर है आपके पास, ये इस तरह का, ये पॉइंट है और ए वाला पॉइंट है, और एक है इस डायरेक्शन में E1 और इस डायरेक्शन में है E2, और बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ई नेट कितना होगा, देखिए दोनों अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करेगा, ई नेट डायरेक्शन पता चल गया, और ई नेट का वैल्यू कितना होगा, √1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यानी cos 60 डिग्री। आप इसको सोल्व कर लें, सोल्व करने के बाद आपका E1 का वैल्यू रखे, E2 का रखे, फिर आ जाएगा। और एक और बात है कि E1 और E2 दोनों क्या है, यहाँ पर सर बराबर है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में बराबर ना हो, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 2Q कर देंगे, तो क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। इसी फॉर्मूला पर E1 रखेंगे, E2 रखेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे, और जो भी आएगा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन आप लोग अपने कॉपी में इसका जरूर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा हम लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा √2Q बाई 4πε0 x² के बराबर हो जाएगा, ये सॉल्यूशन आपका। तो ये 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखे हैं, जिससे हम सीखे हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से अगर दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी खत्म नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी काफी, जब तक गॉस लॉ खत्म नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा। अलग अलग केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अभी हम लोग सीख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालते हैं।
अगर एक सिंगल चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर 2 चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, 3 चार्ज रहेगा तब कैसे निकालेंगे। आंसर सभी का सिंपल है कि अगर 2 चार्ज रहेगा तो एक चार्ज की वजह से निकालेंगे, दूसरे चार्ज की वजह से निकालेंगे, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। 3 रहेगा तब भी हम लोग यही काम करेंगे। 9 हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज से है और डायपोल का मतलब 2 पोल, डायपोल का मतलब 2 पोल, मतलब 2 चार्ज से इसका मतलब है। यहाँ पर पोल वर्ड का यूज चार्ज के लिए ही किया गया है कि अगर कहीं पर यहाँ पर चार्ज है तो इसको भी हम लोग बोलते हैं ना कि पोलरिटी जनरेट हो गया है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ गया है, तो एक पॉजिटिव पोल है और ये निगेटिव पोल है। तो अगर हम लोग 2 पोल, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इस डायपोल में दो पोल होगा, मतलब 2 चार्ज होगा। सबसे पहले इसको वर्ड से समझिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होगा, 2 चार्ज होगा। अब ये दोनों चार्ज कैसा होगा, तो देखिए दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए बट नेचर अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक प्लस क्यू है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। एक प्लस क्यू तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि 2 इक्वल बट अपोजिट चार्ज को अगर कुछ डिस्टेंस पर, निग्लिजिबल डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख देते हैं तब इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। नो यहाँ पर देखिए कि व्हेन 2 इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान देना है, 2 इक्वल स्टार मार्किंग एंड अपोजिट, 2 जिसका वैल्यू सेम हो बट दोनों का नेचर अपोजिट हो, यानी कि एक प्लस हो तो दूसरा क्या हो, माइनस हो, चार्ज सेपरेटेड बाय अ निग्लिजिबल डिस्टेंस। ध्यान रखना इस बात को भी, निग्लिजिबल मतलब इन दोनों के बीच में नाम मात्र का डिस्टेंस होगा, बहुत काफी क्लोज होगा, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू, और ये दोनों रखा हुआ है और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये काफी छोटा है, नहीं के बराबर है, दिखा रहे हैं हम बड़ा करके लेकिन नहीं के बराबर है। तब ये जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल जिसका वैल्यू इक्वल हो बट नेचर अपोजिट हो, अगर निग्लिजिबल डिस्टेंस पर, नाम मात्र के डिस्टेंस पर अगर सेपरेटेड है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ये जो ठीक बीच वाला पॉइंट है इसको हम लोग डायपोल सेंटर बोलते हैं, इस डायपोल सेंटर। ठीक है, ये चीज, और ये जो लाइन है, जो मिलाने वाली लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल एक्सिस। दिस इज नॉन एज डायपोल एक्सिस। तो यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। इस सिस्टम को डायपोल हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन होता है, अगर इस लाइन की हम बात करें तो ये लाइन क्या है, इसके सेंटर से पास करता हुआ क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, जो इस डायपोल को क्या करता है, 2 भाग में बांटता है। अगर इस सेंटर से मान लेते हैं ये यहाँ तक का एल है और ये भी क्या है, एल है, तो इस डायपोल का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर डायपोल लेंथ कितना है, डायपोल का लेंथ कितना है, 2l के बराबर है। अब आप बोलेंगे कि सर आप डायरेक्ट x क्यों नहीं लिए, एल क्यों लिए। तो जैसे जैसे हम लोग डायपोल पढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये मामला क्लियर होता चला जाएगा, एल और एल क्यों लिए हैं। ये इसका सिंपल सा आंसर है कि कैलकुलेशन जब हम लोग बाद में करेंगे मैथमेटिकल, तो एल लेने से चीजें आसान हो जाती है, ये कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अभी जो डायपोल लेंथ होता है वो निग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, इस केस में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस इसको बोलते हैं, जो कहां से पास करता है, इसके सेंटर से पास करता है। तो दिस इज द डायपोल। नाउ अब एक चीज है कि ये डायपोल, कहीं पर कोई चार्ज रखा हुआ है, सिंगल चार्ज रखा हुआ है, तो सिंगल चार्ज कितना ताकतवर है। ठीक है, सिंगल चार्ज कितना ताकतवर है, तो चार्ज के वैल्यू से पता चलता है। अगर पूछा जाएगा 2 चार्ज आपके पास है और दोनों चार्ज का वैल्यू बता दे, तो आप बता पाएंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डायपोल कितना ताकतवर है, कोई भी डायपोल, तो देखिए डायपोल में चार्ज का वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर ये डायपोल मिलके बना है तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। प्रत्येक डायपोल में नेट चार्ज 0 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर +5 कूलम है तो यहाँ पर -5 कूलम, अगर -100 कूलम है तो यहाँ पर +100 कूलम, तब भी तो नेट चार्ज 0 है। तो डायपोल के केस में नेट चार्ज 0 होता है। तो इस डायपोल का जो स्ट्रॉन्गनेस है, ये स्ट्रॉन्गनेस हम लोग कैसे बताएंगे यहाँ पर, तो इसको पता करने के लिए कि कोई भी डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग है,
इसका स्ट्रेंथ कितना है, इसकी मजबूती कितनी है, इस बात को पता करने के लिए एक टर्म्स डिफाइन किया गया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? नाउ हमारा जो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, आप लोग हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, साथ ही साथ ये एक तरह का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसके ऊपर में एरो लगा दिए हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ऊपर से हम इसको हटा रहे हैं, ये इसको लिख लेंगे आप लोग। तो किसी भी डायपोल के स्ट्रेंथ को डिफाइंड करने के लिए एक टर्म्स का यूज किया जाता है। ठीक है, टू मेजर द strength of dipole we use a term called इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। और ये क्या है, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये एक तरह का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा, जी बिल्कुल होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सर ये डायपोल है, चलिए माइनस क्यू है, और ये है सर यहाँ पे प्लस क्यू, तभी तो डायपोल बनाएगा। और सर ये इसका सेंटर है, एल है और एल है, तो जो इसका डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है, ऐसे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, डायपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू या फिर निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है इसका डायरेक्शन। ठीक है ना, एक और चीज कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैथमेटिकली इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेंगे, एंड डायपोल लेंथ, यानी कि P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L। दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी कि डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ होगा। डायपोल मोमेंट होता क्या है, मेजर किसको करता है, तो सर ये किसी डायपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। मतलब आपके पास अगर दो डायपोल दे दिया है और पूछ रहा है कि दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत है, तो जिसका डायपोल स्ट्रेंथ, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायपोल हो जाएगा। तो दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L। अगर मान लीजिए बहुत सारा ऐसा बुक है जो एक ही बार इसको x मान लेता है, तब इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P इक्वल टू Q इंटू x। तो ऐसे अगर लिखा रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मीनिंग समझना है कि हम लोग ln लिए हैं तो 12 और यहाँ पर x है तो p इक्वल टू Q इंटू x यहाँ से आ जाएगा। तो दिस इज द डायपोल मोमेंट। नो, ये समझ में आ गया। तो डायपोल मोमेंट का आप बताइए तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगा, बताइए यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा इसका डायपोल मोमेंट का, नीचे लिखेंगे। ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। तो ये यूनिट क्या हो जाएगा, Q का क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का हो जाएगा कूलम्ब, सर ये कूलम्ब आ गया। और सर टू का कोई यूनिट नहीं होता है दो का, और इसका क्या आ जाएगा, मीटर, यानी कि कूलम्ब मीटर इज द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये आ जाएगा। अगर डायमेंशन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा हम डायमेंशन कर देते हैं, ठीक है, डायमेंशन आप लोग नीचे लिख लेंगे। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, तो सर जो डायपोल मोमेंट होता है, डायमेंशन को P ऐसे लिखेंगे, और जो डायपोल मोमेंट होता है Q चार्ज है, सर चार्ज का होता है 80, 2 का कुछ नहीं होता है, और ये क्या है, लेंथ है सर, तो लेंथ का हो जाएगा मीटर, ATL, यानी कि ATL इज द डायमेंशन ऑफ P। P का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। ये था हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नाउ अब हम लोग जो पढ़ेंगे
वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए डायपोल में दो चार्ज होता है, -q +q। तो अगर इस पॉइंट पे या फिर कहीं पर ये दोनों मिल के क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं बाहर में। ये दोनों अगर ये डायपोल है तो इस डायपोल का अपना इफेक्ट होगा कि नहीं अपने सराउंडिंग में। हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। तो कितना होगा, तो इसको हम कैसे पता करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालकर। तो अब इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट डिफरेंट पॉइंट, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। इसको आप नोट कर लीजिए पहले।